हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस? होपिंग दैट आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जैसे कि मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी क्लास 11 में हैं, जेई 2022 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई। प्रिपरेशन की स्टार्टिंग यानी जो स्टार्टिंग मंथ्स हैं, इनमें जितना लेवल का प्रिपरेशन हो जाना चाहिए था, जितना सिलेबस अच्छे से कवर हो जाना चाहिए था, वो नहीं कर पाए, है ना? ऐसा बहुत सारों के साथ शायद होगा। यानी अब जो हमारे पास समय बचा हुआ है, जो 4 महीने, जो प्रेशियस 4 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इन 4 महीनों में हम 11th क्लास का जितना भी सिलेबस है, मेजॉरिटी अगर हम अच्छे से कवर कर पाएं, तो क्लास 12 में हम उसको समझ पाएंगे यार। नहीं तो 12वीं क्लास में और दिमाग में रहेगा कि यार क्लास 11 अच्छी नहीं गई, तो क्लास 12 उस कारण खराब हो जाएगी, एंड द लूप कंटिन्यूज। यानी ये जो नेगेटिव लूप है, इससे आपको बाहर निकलना होगा। आज इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है इसकी हेल्प से आप उस नेगेटिव लूप से बाहर निकले, और जो आपका समय अब बचा हुआ है, जो चला गया है वो छोड़िए, जो बचा हुआ है आज का दिन और आगे का जो 4 महीने आपके पास है, उसका बेस्ट यूज कैसे करें। तो यार देखिए, दो तरीके होंगे सिलेबस को कवर करने के। कुछ तो आपने ऑब्वियसली किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपने पिछला जो समय है उसमें कुछ भी पढ़ाई नहीं की, कुछ तो आपने किया होगा, ठीक है। तो अब आप प्लान दो तरीके से अपनी स्टडी का कर सकते हैं अगले 4 महीने का। या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक्स, यूट्यूब वीडियोस, या सेकंड पॉसिबिलिटी है किसी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एटीपी स्टार प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि ग्लेडिएटर बैच हमारा लॉन्च होने वाला है, बल्कि आज एक्चुअली हम लॉन्च कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड में मतलब सारा पूरा डिटेल्स बताया जाएगा इस बैच के बारे में, ठीक है। या आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक प्लान आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि जो पार्ट आपने किया हुआ है उसमें कुछ पार्ट तो होगा ना जो आपका थोड़ा स्ट्रांग होगा, कुछ चैप्टर्स तो होंगे जो आपको कुछ तो समझ में आए होंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि भाई मुझे क्या आता है या क्या रिलेटिवली बेटर आता है, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल ही बर्बाद चला गया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन स्टिल कुछ कुछ तो किया हुआ होता है। तो सबसे पहले उस पार्ट को स्ट्रांग कीजिए, उस पार्ट को स्ट्रांग कीजिए एंड फोकस ऑन द फंडामेंटल चैप्टर्स फर्स्ट। फंडामेंटल चैप्टर्स का मतलब क्या है यार? फंडामेंटल चैप्टर्स का मतलब ये है, ये वो चैप्टर्स है जिन पे पूरी केमिस्ट्री डिपेंडेंट है, या पूरा मैथमेटिक्स डिपेंडेंट है, या पूरा फिजिक्स डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं आया, तो भाई उसके बाद आपको केमिकल बॉन्डिंग कैसे आएगा? केमिकल बॉन्डिंग नहीं आया तो बाकी इनऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आया तो एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आया, क्वांटम नंबर नहीं आए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया, तो आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। यानी ये होते हैं फंडामेंटल चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। सिमिलरली हर सब्जेक्ट में कुछ फंडामेंटल चैप्टर्स होते हैं जो आपको आने चाहिए। यानी सबसे पहले उन फंडामेंटल चैप्टर्स पे फोकस कीजिए। अगर वो फंडामेंटल चैप्टर्स हमारे अच्छे से हो गए तो ये मान लीजिए कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता जाएगा। यस और नो? समझ गए आप सभी? अब उसके बाद अगली बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि देखो यार, शुरू में हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि जैसे हम एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं, जी एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें जो मटेरियल दिया होता है, हमें जो भी सब कुछ बुक्स वगैरह हमारे पास होती हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस चैप्टर का सारा कोचिंग का मटेरियल सब कुछ हम कर लें। और उस चक्कर में क्या होता है कि बहुत बड़ा बवंडर लगता है हमारे दिमाग में। ऐसा लगता है कि यार 4 महीने में तो अब कैसे ही होगा। उसके चक्कर में हम सोच सोच के परेशान होते रहते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। तो उसी का सोल्यूशन मैं आप सभी को दे रहा हूं कि यार देखो, पहली चीज, जो चैप्टर्स अब मान लीजिए आपके बहुत खराब हो गए हैं या आपको हल्के फुल्के आते हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए आप सबसे पहले जो भी जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स ढंग से पढ़िए। लेक्चर्स पढ़ के आप नोट्स अच्छे से बनाइए, खुद के नोट्स आपके अच्छे होने चाहिए। उस सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है प्रैक्टिस। अब जो प्रैक्टिस आप करोगे उसमें आप सिंपल प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जेई मेन के क्वेश्चन कर लो, या स्क्रीनिंग के जो पुराने क्वेश्चन थे वो कर लो। यानी आपको बहुत ज्यादा मटेरियल, पूरा कोचिंग का मटेरियल मैं कवर कर लूंगा, पूरा बैकलॉग सारा मटेरियल कर लूंगा, वो एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर तुमसे प्रीवियस जेई मेन के क्वेश्चन भी हो रहे हैं, इसका मतलब जेई मेन के लेवल पे तो आप आ गए एटलीस्ट। नहीं तो अगर हम पूरे कोचिंग के मटेरियल, जिसमें हो सकता है बहुत सारी एक्सरसाइजेज हो, बहुत सारी डीपीपीज हो, बहुत सारा ना जाने क्या क्या हो, तो उससे आप परेशान होते रहोगे और कुछ भी कवर नहीं हो पाएगा। उस बवंडर में फंसने की अभी जरूरत नहीं है, बाद में कर सकते हैं। यानी सबसे पहले इन फंडामेंटल चैप्टर्स को जेई मेन लेवल तक करें, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, एंड जितने ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस करोगे, जितने ज्यादा बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक है। उससे यू विल बी कंफर्टेबल, यू विल बी बैक ऑन द ट्रैक, क्योंकि बैक ऑन द ट्रैक आना बहुत जरूरी है। और समय अब जाता जा रहा है, ये साल आपको वेस्ट नहीं करना है। जैसा भी हो गया सो हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है चीज़ों को समझना। अब देखो, चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, यू शुड ज्वाइन एन ऑर्गेनाइज्ड कोर्स आइदर ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म। किसी प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारा बैच चालू होने वाला है जिसका नाम है ग्लेडिएटर बैच, जिसकी डिटेल्स मैं आपको एंड तक शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, हो सकता है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे।
ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट इसका हिस्सा बनना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको फिलअप करना ना भूलें, अभी के अभी उसको फिल जरूर करें। इट विल बी अ गेम चेंजिंग बैच फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, अगली चीज आप सभी को क्वालिटी पे ध्यान देना है। क्वालिटी पे ध्यान देने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, क्वालिटी पे ध्यान देने का मतलब यह है कि भाई जितना करो अच्छे से करो, जितना करो समझ के करो, फील लेके करो। यानी अगर हम सोचेंगे यार इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतना सारा कुछ करना है, अगर हम 100% के बारे में फोकस करेंगे तो हो सकता है अब समय कम है, हो सकता है हम 100% ना कर पाएं, इट माइट बी पॉसिबल। तो यार अगर हम 100% की बजाय अगर 70 से 80% भी अगर हम बढ़िया से कवर कर लेते हैं तो बाकी 10-20% हम बाद में 12th क्लास में भी मैनेज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तुम ही बताओ, कर लोगे ना मैनेज, है ना। तो यही बात है, तो फोकस ऑन क्वालिटी, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, जितना पढ़ें उतना अच्छे से पढ़ें। हल्का फुल्का टच करने से क्वेश्चंस नहीं होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आप सभी से, समझ रहे हो क्या। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है टेस्ट देना। टेस्ट देना जो है प्रॉपर 3-3 घंटे के टेस्ट देना भैया शुरू कर देना। टेस्ट दोगे, मार्क्स आएंगे, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा आप कहां पे स्टैंड करोगे। नहीं तो टेस्ट के बारे में हम यही सोचते रहते हैं कि टेस्ट में जब सिलेबस होगा तब दूंगा, या 12th क्लास में सिलेबस दूंगा, टेस्ट दूंगा। भाई साहब फिर आपको पता कैसे लगेगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। अगर आपका ड्रीम उतना बड़ा है, आप अभी भी आईआईटी में एक अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपको जो मैं चीजें बता रहा हूं उन सबको बहुत सिंसियरली अभी से शुरू कर देना चाहिए। गॉट इट एवरीवन। तो किस तरीके से ये 4 महीनों में आप अपना कोर्स कवर कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, वो पॉइंट्स मैंने आप सभी को बता दिए हैं। नाउ द मेन थिंग इज कि भाई वो कवर कहां से करूं। अगर मुझे डाउट्स आए तो मेरे डाउट सॉल्व कैसे होंगे। मान लीजिए आपको मटेरियल में डाउट आते हैं तो वो कैसे सॉल्व होंगे, लेक्चर्स जो होंगे क्या उनमें सारा कुछ कवर होगा। तो यार उस सभी के लिए ही इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है जो हमारा अर्ली ग्लेडिएटर बैच है, वो आज मैं आप सभी के सामने ऑल द जेईई 2022 एस्पिरेंट्स उन सभी के सामने लॉन्च कर रहा हूं। एंड बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। इसका हिस्सा बनने के लिए नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म जरूर अभी के अभी फिल करें, उसमें अपनी डिटेल्स आप जरूर फिल कीजिए। क्या होने वाला है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एटीपी स्टार टीम को तो आप जानते ही हो। देखो यार, पहली चीज पूरा आपकी शेड्यूलिंग प्लान बनाया हुआ है। ये जो पर्टिकुलर बैच है इसमें क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12 दोनों का सिलेबस कराया जाएगा। सबसे पहले 4 महीने में आपका 11th क्लास का सिलेबस कवर कराया जाएगा। याद रखिए, क्लास 11 का सिलेबस 4 महीने में करवाया जाएगा। अगली बात, बिल्कुल बेसिक से लेके ऊपर तक उठाया जाएगा। ध्यान देना सभी के सभी, बेसिक से लेके ऊपर तक उठाया जाएगा, समझ रहे हो। सो डोंट वरी कि भाई उसमें से एकदम 4 महीने तो बहुत स्पीड में होगा, ऐसा नहीं है। ठीक डिसेंट स्पीड तो होगी भाई, नॉर्मल से तो थोड़ी ज्यादा ही होगी, लेकिन आप सब उसको मैनेज कर लोगे। और मेहनत करने के लिए तो आप सभी तैयार हो ना। आई थिंक यू ऑल आर रेडी फॉर दैट, समझ गए हो ना। तो इसमें क्लास 11 का सिलेबस सबसे पहले कराया जाएगा और फिर अगले साल वही 12th का कंटिन्यूस हो जाएगा। यानी पूरा ये जो बैच है ये 11 12 कंबाइन है। और इसमें टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट होने के अलावा आपकी सारी क्लासेस शेड्यूल्ड होती है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है टेलीग्राम ग्रुप्स बनते हैं यार। इसमें टेलीग्राम ग्रुप आपके बैच का एक्सक्लूसिव बनेगा, उसमें आप टीचर्स को टैग कर सकते हो। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक आप आपस में डिस्कशन कर सकते हो और टीचर को @ का यूज करके टैग कर सकते हो। जैसे ग्रुप के टाइमिंग्स खत्म होंगे, जैसे ग्रुप का टाइमिंग्स खत्म होता है उसके बाद जो एटीपी गुरुज हैं, जो एटीपी गुरुज हमने एक्सक्लूसिवली डाउट सॉल्विंग के लिए एलोकेट किए हैं, वो आपके डाउट सॉल्व कर पाएंगे। जो भी मटेरियल आपको एटीपी स्टार में मिलेगा, क्योंकि मटेरियल बहुत सारा हम देते हैं, हम आपको डीपीपी प्रोवाइड करते हैं, हम आपको एमपीपी दैट इज मिक्स्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं, जो एटीपी स्टार ने सबसे पहले कंसेप्ट स्टार्ट किया है। ओके एवरीवन, तो वो सारा मटेरियल आपको जो भी कोटा में हम स्टूडेंट्स को देते हैं वो सारा का सारा आपको प्रोवाइड होगा। और उन डीपीपी एमपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, सबसे बड़ी बात, ताकि कोई डाउट आने का सवाल ही नहीं बैठता। भाई नॉर्मल डाउट किस चीज में आता है, जो मटेरियल दिया जाए उसी में डाउट आता है, और अगर उसी के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाए तो बात खत्म है, टेंशन खत्म है। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप सीधा सॉल्यूशंस पे जाएं, लेकिन हम वो फैसिलिटी आप सभी को प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको एक पूरा होलसम पैकेज मिल जाए, टेंशन खत्म हो जाए जिंदगी की, ठीक है ना। अब देखो अगली चीज जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि भाई यहाँ पे बैचेस स्टार्ट हम कब से कर रहे हैं। सीधा मैं डिटेल्स पे आता हूं। बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं 17 नवंबर से, 17 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं 10th से, 10 नवंबर से एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। फी स्ट्रक्चर क्या है, देखो यार, फी स्ट्रक्चर जो अर्ली ग्लेडिएटर का है इसमें ऐसा फंडा है कि देखिए इसमें क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12 दोनों साल का सिलेबस है। याद रखिए दोनों साल का सिलेबस है, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि जो 11th क्लास का फी हमने रखा है वो बेसिकली आप इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं, आप वेरियस पार्ट्स में भी दे सकते हैं, आप एक साथ भी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ ताकि कोई भी डाउट आपको ना रहे। ये जो पहले 2 इंस्टॉलमेंट हैं ये क्लास 11th में
आपसे ली जाएंगी। जो क्लास 11th है यानी बेसिकली फेब एंड तक आपसे ये पहली 2 इंस्टॉलमेंट लिए जाएंगी। तो एक तरह से 11th क्लास की फ़ी ये हो गई। उसके बाद जैसे ही आप जो स्टूडेंट उसके बाद फॉर एग्जाम्पल 12th क्लास में, ऑब्वियसली उनको जब 11th में इतना मजा आएगा तो वो 12th क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए उसके बाद भी फ्रेगमेंटेशन हमने किया हुआ है ताकि उनको एक साथ पेमेंट का कोई भी लोड परेशानी ना आए। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं आप सभी को बता देता हूं कि जो स्टूडेंट एक साथ ये जो पूरा ग्लेडिएटर बैच का फी देना चाहता है उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो ओवरऑल फी है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रहेगा दैट विल बी 25,000। 2 साल का पूरा सिलेबस यू विल बी कवरिंग इन दैट। और एक और खास बात, अगर आप गूगल फॉर्म नीचे फिल करते हैं तो इसके अलावा भी आपको एक स्पेशल कोड मिलेगा। 10 तारीख को आपको एक स्पेशल कोड मिलेगा एंड विद दैट कोड ये जो फी आपको दिखाई दे रहा है ये इससे भी वन टाइम फी आपको और भी कम पड़ेगी रिलेटिवली। ओके गाइज, बाकी देखो यार पॉइंट इतना ही है। ठीक है, फी स्ट्रक्चर हम जितना मिनिमम आप सभी के लिए रख सकते थे वो हमने रखा है। मैं आपको क्लियरली बताऊं, क्योंकि देखिए हमारे पास, मैं साफ साफ आपको बताऊं, डाउनलोड ऑफलाइन की फैसिलिटी होती है। स्टूडेंट डाउनलोड करके ऐप के अंदर वीडियो देख सकता है। उसके अलावा जो डाउट ग्रुप्स हैं उनके अंदर वो क्या कर सकता है, टीचर्स से डाउट पूछ सकता है। तो डाउट पूछने वाली फैसिलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स से वो पर्सनल गाइडेंस भी ओकेजनली टाइम लेके ले सकते हैं। टीचर्स उनको गाइड करते हैं ताकि वो लगातार ट्रैक पे रहें। ये सारी फैसिलिटीज गाइज बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती है और उन्हीं की वैल्यू होती है। समझ रहे हो ना? इट्स नॉट ओनली अबाउट द वीडियो लेक्चर्स के अलावा लाइव इंटरेक्शन के सेशंस भी होते हैं। आपके लाइव इंटरेक्शन सेशंस के अलावा आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जिसमें एटीपी गुरुज आपको हेल्प करते हैं। समझ रहे हो? उसके अलावा आप सभी समझ रहे हो पूरा स्टडी मटेरियल आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है और सारे मटेरियल के डीपीपीस के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि पूरे 2 साल का सिलेबस है ये आप सभी के सामने एंड वी हैव ट्राइड टू केप्ट इट एज अफोर्डेबल एज वी कैन, कीपिंग ऑल द फैसिलिटीज इन द माइंड। होपिंग दैट अर्ली ग्लेडिएटर बैच आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो हमारे ऑफिशियल टाइमिंग्स हैं सुबह 9 से लेके ये मान लीजिए 7 बजे तक, तब आप कॉल भी कर सकते हो। यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स, ये नंबर दिए हुए इन पे आप कॉल कर सकते हो। और ये जो पर्टिकुलर कोड है ये पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। जो भी गूगल फॉर्म फिल करते हैं उनमें जो पहले 100 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो स्पेशल कोड एप्लीकेबल होगा। आई विल रिकमेंड कि आप सीधा 2 इयर्स का अगर कोर्स, ग्लेडिएटर कोर्स ज्वाइन करते हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी उसके अलावा जो स्टूडेंट अगर ओनली 11th अभी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी फैसिलिटी हमने प्रोवाइड कर दी है। जो सिर्फ 12th करना चाहते हैं वो बाद में सिर्फ 12th भी कर सकते हैं एज यू विश, और आप वेरियस फ्रेगमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। ओके एवरीवन, सो भाई देखो सारी डिटेल्स आपको मैंने प्रोवाइड कर दी हैं फॉर अर्ली ग्लेडिएटर बैच। आई थिंक अब कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं होगा। 10 तारीख याद रखिए, 10 तारीख से एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। 17 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद एक भी दिन वेस्ट नहीं होने वाला है, यानी दिवाली के जस्ट बाद हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। और बस बाकी जो भी स्टूडेंट 4 महीने में सब कुछ कवर करना चाहता है, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है ना? और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। सबसे पहले हम फोकस करेंगे इस पर्टिकुलर बैच के अंदर फंडामेंटल चैप्टर्स पे। उसके बाद जेईई मेन लेवल जो है सबसे पहले आपका ये लेवल क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर एडवांस लेवल की भी तैयारी उसके अंदर कराई जाएगी। समझ रहे हो ना? लेकिन सबसे पहले एक बार बेस तो आपका अच्छा सा क्रिएट हो, क्योंकि देखो कई स्टूडेंट अभी के लिए हार मान जाते हैं कि यार अब शायद क्या करें, आईआईटी में एडवांस में होगा नहीं होगा, सब हो सकता है, लेकिन बस हमें अभी का प्रेजेंट का फायदा उठाना है और बस समय वेस्ट नहीं करना है। ओके गाइज, विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। 10 तारीख को ध्यान आप रखिए और अर्ली ग्लेडिएटर बैच को जरूर ज्वाइन करें। इट विल बी रियली गेम चेंजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।